बरेली का आदेश आ गया कि भूसा आप इकट्ठा करिए, अब वो भूसा लिए टाले, तो ये अध्यापकों के सम्मान और सम्मान को गिराया जा रहा है। आप खुद एक बार सोच के देखिए, बोरा लेकर के गांव में अध्यापक भूसा ढोएगा, कौन पढ़ाएगा अपने बच्चे को? उससे कौन सा सम्मान आप देंगे उसको? कहाँ गए गुरुजी भूसा ला देंगे? शिक्षा, शिक्षार्थी, रोजगार इनके चैप्टर में नहीं है, इसीलिए बार बार इस तरह के आदेश आते। चित्त और पट दोनों उसका और हमारा दीन धर्म दोनों हो गया। मतलब आप हमसे काम भी ले रहे हैं, हमारी छुट्टी वाले में ईएल भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो अध्यापक का काम है उस काम के अलावा इस सरकार में सारे कामों से लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में टीचर पढ़ाएं, जनगणना करें या गाय भैंस के भूसे का इंतजाम करें, तमाम सारी ऐसी परिस्थितियां टीचरों के सामने हैं जो उनको समझ नहीं आया उनको करना क्या चाहिए, या पढ़ाएं। तो जब ये सारा काम करेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? हमारे साथ विजय बंधु जी हैं, एक अध्यापक हैं और हमेशा शिक्षकों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। तो बंधु जी, जो एक आदेश आया है बरेली का है, अभी तो पूरे उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगा, ये कहा गया है कि गौशालाओं में जो गाय हैं उनके लिए भूसे का इंतजाम करना पड़ेगा आप टीचरों को। क्योंकि हमको ऐसा लगता है इस आदेश के बाद जब आया, मैंने उसको देखा तो हमको लगता है विश्व गुरु का रास्ता यही है। विश्व गुरु शायद हम अपने देश को इसी तरह बनाएंगे, क्योंकि जो अध्यापक का काम है उस काम के अलावा इस सरकार में सारे कामों से लिए जा रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ अभी भूसा आया है ना, हो सकता है कल गोबर भी आ जाए। तो ये दर्शाता है कि हम शिक्षा को प्राथमिकता कितना दे रहे हैं। और अभी SIR से स्कूल बंद चले, SIR में ड्यूटी लगी, अभी इस समय सारे लोग जनगणना में लगे हैं, जनगणना में ड्यूटी लगी, और ये उस टाइम में लग रहा है जब उसका छुट्टियों का टाइम है, अवकाश का टाइम है, और ईएल भी नहीं दे रहे हैं। मतलब आप हमसे काम भी ले रहे हैं, हमारी छुट्टी वाले में ईएल भी नहीं दे रहे हैं। और इस समय टेम्परेचर आप देख रहे हैं 48-45 का टेम्परेचर चला जा रहा है। प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं अपने मंत्रियों से कि पानी पीते रहिए और एसी में रहिए, दिक्कत ना होने पाए। तो क्या जो शिक्षक है वो किस लोहे से बना हुआ है? ऊपर से बरेली का आदेश आ गया कि भूसा आप इकट्ठा करिए, अब वो भूसा लिए टाले, तो ये अध्यापकों के सम्मान और सम्मान को गिराया जा रहा है। शिक्षा, शिक्षार्थी, रोजगार इनके चैप्टर में नहीं है, इसीलिए बार बार इस तरह के आदेश आते हैं। नहीं तो क्या लग रहा है, मतलब शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देना सरकार को, शिक्षा को उधर खत्म हो जाए? आप अब मैं बताऊं, अभी जब SIR चल रहा था तब भी स्कूल खाली थे। अब उसमें दो तरह का नुकसान हो रहा है इस देश के भविष्य का और शिक्षकों का। एक तो जब अभिभावक आता है, और अभी जब जनगणना चल रही है उसके पहले आपका शुरू हो गया, स्कूल शुरू हो गया। अब उस समय नामांकन का टाइम है, अध्यापक कहाँ है? जनगणना में। अभिभावक आया, अध्यापक आए नहीं, वो तो काम छोर है, वो तो बहुत आलसी है, वो तो काम ही नहीं करता। अब उसको नहीं पता कि जनगणना में ड्यूटी लगी है, वो जनगणना में है। और यहाँ अच्छा, जब स्कूल खाली रहेंगे तो कोई अध्यापक, कोई अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन क्यों कराएगा? और फिर बाद में अगस्त जुलाई में आदेश आएगा कि आपके यहाँ नामांकन कम है इसलिए मर्जर, आपका नामांकन कम स्कूल बंद। तो आप तो एक प्लानिंग के तहत इस चीज कर रहे हैं। शिक्षा प्राथमिकता में अगर होता तो मैं एक ही बात कहता हूं कि शिक्षकों को आप शिक्षण काम करने दीजिए, बाकी सारा काम रोक दीजिए, उसके बाद अगर कोई चीज उसमें कमी हो तो आप पनिश करिए। लेकिन आप जनगणना में, आप मतगणना में, आप SIR में, आप भूसा ढोने में, आप गोबर उठाने में लगाएंगे और फिर आप शिक्षा की प्राथमिकता देंगे, ये कहीं से संभव नहीं है। और एक ऐसा प्राणी हो गया है जहां जरूरत हो उसको लगा दो। शिक्षक एक सम्मान का पेशा था, एक इज्जत की मतलब बोला जाता था, गुरु एक प्रतिष्ठा का विषय था। एक मैं किसी विषय का ये नहीं कहता कि वो अनादर है। एक व्यापारी अगर कोई दुकान पर समोसा बेचता है, समोसे से पैसा कमाता है, कमाना बुरा नहीं है, ठीक है, ईमानदारी से कमा रहा, वो भी बात है। लेकिन जब एक आदमी समोसा कमा के पैसा कमाता है और एक अध्यापक आता है, दोनों जब सामने समाज खड़े होते हैं तो समाज का नजरिया अध्यापक की तरफ होता है। एक आदर्श होता है, एक रोल मॉडल होता है। उस रोल मॉडल को आप कहां पर लगा दे रहे हैं? भूसा लाने में, भूसा लगा। और अभी तो ये सिलसिला अभी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, आगे रुकने वाला नहीं है, क्योंकि प्राथमिकता से बाहर है तो उसको अपमानित करना है, पूरा काम उसके अपमानित। अभी TT का मामला, सुप्रीम कोर्ट आदेश पे आदेश दिया जा रहा है, पता नहीं कौन तमाम विषय ऐसे आते हैं। कभी कभी मुझे सुन करके देख करके खबरें निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान में लिया और TT जैसे विषय को। अब एक सवाल यहाँ पर और होगा कि हम अध्यापक पढ़ाने लायक नहीं है, भूसा ढोने लायक हैं, और उसके बाद भी जनगणना कराना है, हम अयोग्य हैं,
भाई टीटी क्या कर रहा है कि आप अपनी योग्यता सिद्ध करिए, और एक अयोग्य आदमी से आप जनगणना करा रहे हैं, तो जो योग्य लोग उन्हीं से करा लीजिए ना, फिर अध्यापक से क्यों करा रहे हैं आप? टीटी का फरमान अलग, आप मतलब वो हर समय टेंशन में, पीड़ा में, तकलीफ में। और इस समय अभी तो 1-2 घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हो गई हैं। अभी तो कल ही एक घटना आई थी, लू लग गई और एक्सपायर कर गया, जनगणना करके आया। उसका क्या है, उसके परिवार का क्या होगा? कोई पूछने वाला है। पुरानी पेंशन जैसी चीज आपने छीन ली, वो सुरक्षा से बाहर है, ऊपर से इतना दो मतलब देते रहे। तो मतलब चित्त भी सरकार का और पट भी सरकार का, चित्त और पट दोनों उसका, और हमारा दीन धर्म दोनों गया। अभी तक ये कहा जाता था कि टीचरों की नौकरी बड़ी अच्छी होती है, 8 बजे स्कूल जाना है, 2 बजे पढ़ा के अपने घर चले आना है। ये व्यवस्था आज की नहीं है, व्यवस्था बहुत पहले की है। वो क्यों ऐसा किया गया था कि अध्यापक जब पीसफुल रहेगा, जब वो शांतचित्त रहेगा, तो अच्छी शिक्षण व्यवस्था कर पाए। उसको आप जितना अच्छा माहौल, जितना शांत वातावरण, जितना कम टेंशन दे पाएंगे, उतनी अच्छा शिक्षण व्यवस्था देंगे। जब वो खुद हैरान रहेगा, आप खुद कल्पना करिए, आप टेंशन में हो, गाड़ी चला रहे हैं, तो दुर्घटना की संभावना बढ़ गई बिल्कुल। लेकिन आप शांतचित्त हैं, तो हो सकता है होते होते आप उसको अपने कंट्रोलिंग में कर ले आप। तो वो स्थिति आपने कर दिया है कि उसको तो आप टेंशन कर दिया, और टेंशन में आदमी क्या करेगा आप समझ सकते हैं, और इसीलिए उसका नुकसान हो रहा। तो सरकारी व्यवस्था, सरकारी सिस्टम को पूरा तहस नहस करना है, खत्म करना है, और जिसको बढ़ाना है, फलना फूलना है, वो फला फूला जाएगा। जिस आदेश जिसने दिया उस अधिकारी को क्या कहेंगे आप? कुछ सोचना चाहिए, कुछ विचार करना चाहिए। तो वो क्या दे रहा है, क्या आदेश दे रहा है, किसको आदेश दे रहा है? देखिए, आदेश जिनका है, मैं ये कहना चाहूंगा, जब सिग्नेचर करते हैं तो अधिकारी कितना तो काम होता है कि लेटर में लिखा क्या है, और किसके लिए लिखा है। जी। इतना तो कम से कम होना चाहिए। बाद में थोड़ा सा विरोध हुआ तो उनका निर्णय संशोधन कर दिया गया है। तो क्या जब हम दस्तखत कर रहे थे उस समय हमको नहीं आ रहा है कि हम कौन सा आदेश निकालने जा रहे हैं? निश्चित रूप से उनको पढ़ना चाहिए, या तो बिना पढ़े वो आदेश जा रहा है, वो भी और ज्यादा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक इतनी बड़ी समूह के लिए आपने आदेश जारी कर दिया, आपको खुद नहीं पता होगी, और अगर पता है तो फिर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। जवाबदेही भी टीचर की है और बोझ भी टीचर पे। आप खुद एक बार सोच के देखिए, बोरा लेकर के गांव में अध्यापक भूसा ढोएगा, कौन पढ़ाएगा अपने बच्चे को? उससे कौन सा सम्मान आप देंगे उसको? कहाँ गए गुरुजी भूसा ला देंगे? बड़ी हंसी, मतलब मजाक वाली बात है, हंसास्पद है कि गुरुजी भूसा लेने। कल छोटा छोटा बच्चा नौनिहाल होता है, हमारा आपका सम्मान, हम पढ़ाते हैं, सम्मान करता है, तो वो कल छोटा, अभी बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं है, तो वो अपने बच्चों, अरे गुरुजी देखो भूसा लेके आ रहे हैं, अब वो उसका सम्मान करना चाहिए, क्या होगा उसका? एक जो सिस्टम बना है, एक जो तरीका बना है, हम तो कहते हैं इस काम के लिए इतनी सारी यहाँ एनजीओ चलते हैं, इतने सारे लोग, पार्टी के पास खुद इतने ज्यादा वर्कर हैं काम करने के लिए। बिल्कुल तमाम संस्थाएं हैं काम करने के लिए, तमाम सारी संस्थाएं, मतलब जानबूझ के जो अध्यापक हैं बिल्कुल सम्मान। प्लान बे में शिक्षार्थी और शिक्षक को खत्म करो और प्राइवेटेशन कर दो, गरीब पढ़ ना पाए, गरीब इलाज न करा पाए, ये पूरे मोटो पे है। तो टीचर को क्या करना चाहिए? भूसे लाने के अग्री हो जाना चाहिए? नहीं, टीचर को अगर अपना सम्मान नहीं बचा सकता तो कोई शिक्षक किसी बच्चे का, उस देश का सम्मान कैसे बचा सकता? उसको अपने सम्मान के लिए आवाज उठाना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, विरोध करना चाहिए, और खुल कहना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते। उसको अपना सम्मान, जब आज सम्मान खुद जागेगा तो दूसरे को आज सम्मान दे पाएंगे। सबको विरोध करना चाहिए। बस ये जो पार्टी है, जो जाति और धर्म का चश्मा, इसको उतार करके मुद्दा आधारित जो चीजें होंगी और मेरे साथ गलत हो रहा है तो उसको विरोध करना चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक हक है हमारा। जरूरत पड़ेगी तो बंधु जी भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम तो बिल्कुल हमेशा रहते हैं, जब शिक्षकों को कोई लड़ाई हो, कर्मचारी की लड़ाई हो, मैं रहता हूँ, मैं खड़ा रहता हूँ। मैं इसलिए देखता हूँ कि वो कौन है, ये कौन है। अगर गलत है और ये एक आदमी खड़ा कह दे कि शिक्षक से भूसा ढोना न्याय संगत है, एक आदमी कह दे, जो टीचर नहीं है वो नहीं कहेगा, उसको भी खराब लग रहा है, तो वहां खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बंधु जी हैं जिनका कहना है कि अभी तो सिर्फ भूसा की बात आई है, गोबर तक भी बात पहुंच सकती है। टीचरों के आत्मसम्मान की बात है, तो मुझे लग रहा है कि इस पर डट के मुकाबला करना चाहिए, सरकार से जवाब पूछना चाहिए, और बिल्कुल कतई इस काम को नहीं करना चाहिए। जरूरत पड़ेगी तो बंधु जी भी साथ जाएंगे, शिक्षकों के लड़ाई लड़ेंगे उनकी, लेकिन सरकार पूरी तरीके से जो शिक्षा व्यवस्था है उसको खत्म करने का प्रयास कर रही है, और गरीब के बच्चे ना पढ़ पाए, शायद इसके पीछे इस तरीके की साजिश भी सरकार की हो सकती है। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।